कोयटा में डबल रोड के करीब पुलिस की गाड़ी के करीब धमाके में 3 अफराद जाँ भाग जबकि 21 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सूबा बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में डबल रोड पर वाक़े बड़ेच मार्केट के सामने पुलिस गाड़ी के करीब धमाका हुआ। धमाका तेज मवाद जाए वक़्वा पर खड़ी मोटरसाइकिल में नब्ज़ था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। 2.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके से पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचा। तर्जमान महकमा सेहत बलोचिस्तान के मुताबिक धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ भाग जबकि 21 जख्मी हुए हैं। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ भाग होने वालों में एक शख्स की शनाख्त जब्बार के नाम से हुई। आलमी मालियाती फंड IMF ने बिजली के टैरिफ में ₹1 यूनिट कमी की इजाज़त दे दी। IMF की जानिब से कहा गया है कि तमाम सार्फिन को बिजली की कीमतों में ₹1 यूनिट का रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। IMF के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। आलमी मालियाती फ़ंड की मंजूरी जारी है। आलमी मालियाती फ़ंड की मंजूरी से इस पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कर्ज़ों से तरक्की नहीं होती। दुआ है कि आलमी मालियाती फ़ंड का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। हमारे कर्ज़े 77 सालों में बढ़े हैं। आखिरी हद तक आपको कर्ज़ों से निजात दिलाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के अजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज का दिन मुनफरिद खुशी का दिन है। बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए तरजीही इक़दाम किए। नौजवानों को ITAI वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए तो ये मुल्क का सरमाया बनेंगे। बतौर वज़ीर आला पंजाब मेरिट की बुनियाद पर 4 लाख लैपटॉप होनहार तलबा में मुफ्त तकसीम किए। आपने क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। आपको जितना पता होगा कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया वेयर दे विल अप्रूव आवर नेक्स्ट ट्रांच जो $1 बिलियन है, मगर $1 बिलियन एक कर्ज है, ये कोई हमने कमाया नहीं है। आपने जो हमारी यूथ है, आपने अपने हुनर के साथ, मेहनत के साथ इंशाअल्लाह इस कर्जे की जिंदगी को आपने इज्जत और वकार की जिंदगी में बदलना है। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस आपको ट्रेनिंग देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त हाई कोर्ट में दाखिल कर दी। दरखास्त PTI रहनुमा अकमल खान बारी ने दायर की। दरखास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 22 मार्च 2025 को जलसे की इजाज़त के लिए DC लाहौर को दरखास्त दी। दरखास्त पर मुताल्लिक़ा कमेटी ने बुलवाकर मौक़िफ़ सुने, बगैर फैसला किया। फैसले से मुतालिक दरखास्त गुजार को इल्म नहीं था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से सुस्त रवि की वजह से 22 मार्च को जलसा नहीं कर सके। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत 22 अप्रैल को जलसे की इजाज़त देने का हुक्म दे। अदालत 22 अप्रैल को जलसे की इजाज़त की दरखास्त मंजूर करे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कोहाट, बोनीर, सोवाबी और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पीमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के 22 शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। शहरी कलमा तय्यबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त हाई कोर्ट में दाखिल कर दी। दरखास्त PTI रहनुमा अकमल खान बारी ने दायर की। दरखास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 22 मार्च 2025 को जलसे की इजाज़त के लिए DC लाहौर को दरखास्त दी। दरखास्त पर मुताल्लिक़ा कमेटी ने बुलवाकर मौक़िफ़ सुने, बगैर फैसला किया। फैसले से मुतालिक दरखास्त गुजार को इल्म नहीं था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से सुस्त रवि की वजह से 22 मार्च को जलसा नहीं कर सके। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत 22 अप्रैल को जलसे की इजाज़त देने का हुक्म दे। अदालत 22 अप्रैल को जलसे की इजाज़त की दरखास्त मंजूर करे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में रजिस्टर्ड डिवीड वोटर्स की तादाद के बारे में ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 34 लाख से तजावुज़ कर गई। मुल्क में वोटर्स की कुल तादाद 13 करोड़ 34 लाख 17,505 है। ECP के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 16 लाख 54,092 जबकि ख़वातीन वोटर्स की कुल तादाद 6 करोड़ 17 लाख 63,413 है। इस्लामाबाद में कुल वोटर्स की तादाद 11,83,661, बलूचिस्तान में 55,66,441 है।
खैबर पख्तूनख्वा में 2,26,75,553, पंजाब में 7,60,10,349, जबकि सिंध में 2,79,81,501 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुस्लिम दुनिया के अजीम लीड थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत मुस्लिम दुनिया का बहुत बड़ा सानिया था। शहीद अवाम की बरसी का प्रोग्राम भरपूर अंदाज में मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 46वें यौम शहादत के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और दीगर ने शिरकत की। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, अरकान असम्बली और DIG लाड़कानों और दीगर बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। शहीद भुट्टो के बरसी प्रोग्राम के इंतजामात से मुतालिक वज़ीर आला सिंध को कमिश्नर लाड़कानों ताहिर सांगी ने ब्रीफिंग दी।